अभी जो हमने नौवीं गाथा समझी, इसमें जो बात चली आखिरी आखिरी में, उसको पहले स्पष्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि ये ऐसा जो आपने अभी समझा है कि भेद रूप कथनचित भेद है ये जानना, और अभेद है ये मानना। जी। तो ऐसा नहीं समझना कि वो भेद ज्ञान का विषय है और अभेद श्रद्धान का विषय है। भेद और अभेद दोनों ही ज्ञान के विषय हैं। भेद और अभेद, भेदाभेदात्मक है आत्मा, सामान्य विशेषात्मक है आत्मा, एक अनेकात्मक विषय है ना, अस्ति नास्ति रूप है आत्मा, नित्य अनित्य है आत्मा, ये सब का विषय है, ज्ञान के विषय। ज्ञान ने निर्णय किया, ज्ञान ने निर्णय किया कि ऐसा है। ठीक है, तो ये तो श्रद्धान क्या करता है कि ऐसा है, ऐसा मान लेता है। अच्छा, अब देखना इसमें क्या विशेषता आएगी कि ज्ञान तो इन सबको ऐसे भिन्न भिन्न सबको बना रहा है, लेकिन श्रद्धा क्या करेगी? श्रद्धा का काम इतने सारी चीजों को भेद भेद देखना, भेद भेद रूप अभेद रूप नित्य रूप अनित्य रूप, ऐसे ये विषय नहीं है उसका। उसका क्या है? भेदा भेदात्मक नित्यानित्यात्मक अस्ति नास्ति स्वरूप सामान्य विशेषात्मक, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, ऐसा ज्ञान ने ही निर्णय करके दिया था। ठीक है, ज्ञान ने जब निर्णय करके दिया तो श्रद्धान ने कहा, मोहर लगा दी, हाँ यही मैं हूं। कब लगाया? अनुभूति के काल में। मतलब ज्ञान, अनुभूति होती है ज्ञान में, हो रही है ज्ञान में। ज्ञान श्रुत ज्ञान में जब अपना आत्मा अनुभव में आया तो श्रद्धा भी सम्यक हो गई उसी समय। अच्छा, काल एक ही है, लेकिन सम्यक दर्शन को पहले कहते हैं, क्योंकि श्रद्धा सम्यक होती तब ज्ञान सम्यक होता है। तो जब अनुभूति हुई तभी सम्यक दर्शन हुआ, दो अलग अलग समय नहीं है। ठीक है ना? तो सम्यक साथ हैं, ज्ञान हुए पे भिन्न आराध है, लिखा है कि लेकिन सही मानेगा तभी सही जानेगा, ये नियम होने से हम कहते हैं सम्यक दर्शन पहले होता है, सम्यक ज्ञान बाद में होता है, लेकिन वास्तव में तो एक साथ ही होता है। तो अब सही जानने पर सही मानना होता है। हाँ, सही जानने पर सही मानना होता है। फिर से कहिए भैया। सही जानने पर सही मानना होता है। सही मानने पर जो सही जानना है वो उस पे फिर सम्यक ज्ञान की, मतलब फिर वो ज्ञान सम्यक कहलाता है। श्रद्धा गुण की, श्रद्धा जो है वो अपनी मोहर लगाएगी। हाँ, जो निर्णय करके परोसा कि ऐसा मैं अभेद एक शुद्ध चैतन्य मात्र हूं, मतलब दृष्टि का विषय है वो ज्ञान में आता है। ज्ञान में आया कि ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं हूं, और उस ज्ञान स्वरूप तत्व की अनुभूति प्रकट हुई, और जब अनुभूति प्रकट हुई तभी मैं ऐसा हूं ये माना, एक साथ ही हुआ, माना कि ऐसा ही हूं मैं। तो अब इसीलिए तो कहते हैं अनुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है, स्वानुभव के काल में ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग, आपने कोई मिष्ठान्न बनाया, ठीक है, अब मिष्ठान्न तो बना दिया, लेकिन मान लीजिए हमने आपने खाया और आपने कहा बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत जोरदार व्यंजन है, क्या बात है, कितना बढ़िया मधुर बनाया है, तो लेकिन हमने तो खाया ही नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि वो दीदी बोल रही हैं इसलिए वो तो गलत बोलती ही नहीं है, सही बात है, सही ही होगा। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा कि देव अन्यथावादी नहीं होते, इससे ये निर्णय तो हो जाता है कि देव अन्यथावादी नहीं होते, बात तो सही है, लेकिन अपने को प्रतीति नहीं होगी। फिर कोई आएगा और हमसे कहेगा ऐसा नहीं ऐसा है, तो हो सकता है वो ज्यादा वजनदार आदमी हो कोई, और हमें वजनदार लगे यार ये आदमी तो गलत बोल ही नहीं सकता, तो हम उसकी मान लेंगे फिर। लेकिन यदि हमें प्रतीति हो जाए खुद को, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आ जाए हमें बदल नहीं सकती। इसलिए अनुभूति के काल में ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है, जब दृष्टि का जो विषयभूत शुद्ध चैतन्य तत्व है वो हमारे अनुभव में आया, उसी समय श्रद्धा गुण की पर्याय में ये आया कि यही मैं हूं, यही वस्तु है, अन्य प्रकार नहीं है। ये तो अपन बोल विस्तार करते हैं, वहां तो यही है,
बस ऐसी मोहर लगती। ये सम्यक दर्शन का काम है। सम्यक दर्शन का काम इतना है, सम्यक दर्शन में इतना ही होता है, यही वस्तु है, यही स्वरूप है, ज्ञान ने जो कहा यही है, बस इतना काम है श्रद्धा का, है ना। बाकी सारा विस्तार ज्ञान का काम। तो ये इसमें थोड़ा सा और विशेष आपको करना है। जो शब्द आए उस शब्द को उतना ही नहीं पकड़ना है, वो थोड़ा विस्तृत समझें। ये जानने और मानने की बात, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भेद तो ज्ञान देखेगा और अभेद श्रद्धान, तो फिर ये गड़बड़ होगी। ज्ञान तो भेद ही भेद देखता रहता है, तो अनुभूति कहाँ होती है फिर? अभेद की तो अनुभूति होती है, जो एक है, अभेद है, शुद्ध है, एक चैतन्य मात्र है, वही तो अनुभव में आता है। तो वहां अनुभूति के काल में क्या क्या है? वहां अनुभूति के काल में ज्ञान है, वहीं रमणता भी हो रही, तो चारित्र भी है, और सम्यक दर्शन का जन्म भी हुआ है, तो सम्यक दर्शन भी है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब की पर्याय हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि बताई है, वहां ये प्रथम पश्चात तत्पश्चात ये पॉइंट स्टेप बाय स्टेप गए हैं। तो जब चिन्मात्र भासता है तो कहा है सर्व परिणाम उसमें ही निमग्न हो जाते हैं। तो सर्व परिणाम में श्रद्धा, ज्ञान और लीनता सब कुछ होता है, वो रत्नत्रय होता है पूरा, ठीक है ना। इस तरह हमें समझना चाहिए। ऐसी हमने 9वीं गाथा की चर्चा की और उसका प्रयोजन भी निकाला। हाँ, अब हम, हाँ बताइए दीदी कुछ। ये अभी गुरुदेव का सुना था, तो उन्होंने 3 चीज ली थी कि अग्नि के 3 गुण होते हैं, पाचकता, प्रकाशता और उष्णता, दाहकता। तो बोले ऐसे ही आत्मा के 3 गुण जो है ना, तो ये वस्तु ऐसी ही है, इस बात को पचा ले जो, वो पाचकता गुण सम्यक दर्शन का है। और प्रकाशकता जो वस्तु को प्रकाशित करे, वो सम्यक ज्ञान का है। और उसमें लीन हो जाए तो सारे कर्मों का दाहक का मतलब सारे कर्मों का नाश हो जाए। इस तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनमें से 3 गुण है बोले, बिल्कुल मतलब अलग अलग लिया। तो वो पचाना है, ज्ञान ने जो कहा प्रकाशित किया, उसको पचा लेना कि ऐसा ही है, ये सम्यक दर्शन लिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसमें ही रम जाए। और उसमें रम जाए तो सम्यक चारित्र, तो वो कर्मों का नाश करने लगता है। हाँ, और मतलब आंख इसलिए वाला तो ज्ञान ही है। आंख वाला ज्ञान, ये प्रकाशक वही है, प्रकाशक। प्रकाशक। हाँ, ज्ञान के इसलिए वो कुछ होता नहीं, लेकिन देखो ऐसा कहा है कि जाने तब माने, टोडरमल जी ने कहा जानेगा तो मानेगा। तो ज्ञान जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप निर्णय करता है आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से, जब उसका निर्णय करता है, तो फिर श्रद्धा क्या करती है? यही है। चारित्र क्या करता है? उसमें ही रम जाता है। होता है एक समय में ही काम होता है। और जब श्रद्धा सम्यक होती है तब उसी समय हुआ जो उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है। अभी तक जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक जो ज्ञान ने यथार्थ निर्णय भी किया था, तो अभी उसको सम्यक नहीं कहते, क्योंकि जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, उसी समय होता है वो, ठीक है ना। उसी समय होता समय भेद नहीं है, लेकिन सम्यकता श्रद्धान में होती है तो ज्ञान में और चारित्र में भी होती है। ये ऐसा ही निरूपण किया जाता है। ज्ञान तो निर्णय दे ही रहा है, हाँ पता नहीं रहा ना। गुरुदेव बोलते हाँ हैं केम बैसे, हाँ मतलब कब कैसे बैठेगा, इसको कैसे बैठेगा। तो वो बैठाना ही तो वो पाचकता है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, शरीर मेरा नहीं है, पदार्थ में सुख नहीं है, वो बैठ जाए तो वो श्रद्धा होगी। ज्ञान ने तो निर्णय दे दिया, बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसा है, ऐसा ऐसा है। चलिए बहुत अच्छा। तो
आज 8:45 बज गए हैं, तो इतने ही रन है ना। अपन 10वीं गाथा कल ले लेंगे, अभी इस पे ही अपन को और कुछ चर्चा करना हो तो कर सकते हैं। सब अनम्यूट हैं, ये जो 9 अनम्यूट ये करते जो रहे। 9 वो है ना, हम्म ये कल जो आया था, हम्म आज उनको 9 लक्षण दिए ना 8वीं गाथा। सत्ता को सतपना असतपना, त्रिलक्षणपना अत्रिलक्षणपना, मतलब कल तो अपन समझ लिए थे, तो इसको एक हल्के से फिर से की एक साथ घटा देते फिर से बता दें। हाँ ठीक है। हैं। हाँ, निधि जी क्या कह रही हैं आप? भैया कल जब मैं 8वीं गाथा में वो जो 5 विशेषण आए थे ना, उन पे मैंने ऐसे मार्क लगाए 1 2 3 4 5। लेकिन अभी हम जब उसकी टीका पढ़ रहे थे ना, तो 6 आए थे। यही है। तो 6 ही है ना। हाँ, तो वो जो सपरिवक्खा मतलब इनका जो प्रतिपक्ष है, वो मुझे लगा कि इन 5 का प्रतिपक्ष है वो। लेकिन वो स्वयं में भी एक नंबर है, मतलब एक विशेषण वो भी है, सत्ता का प्रतिपक्ष। देखिए सत्ता, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सर्वोपयर्था को मैंने 1 नंबर दिया। देखो सविस्वरूप आपने सत्ता को दिया कि नहीं नंबर? नहीं, हाँ, सत्ता को भी देना है, सत्ता मिसिंग है। ओके, इसलिए क्योंकि सप्रतिपक्ष वो विशेषण नहीं है। हाँ वो तो वही मुझे समझ में आया था, हाँ तो नहीं, ठीक सत्ता है। मिस कर दी मैंने जी। तो सत्ता असत्ता ऐसा। जी ओके, ठीक है। अब त्रिलक्षण अत्रिलक्षण, एक पना अनेकपना, सर्वपदार्थ स्थित, एक पदार्थ स्थित, स्वरूप एक रूप, और अनंत पर्याय, पर्याय में एक पर्याय में, ठीक है, ऐसा। अब क्लियर हो गया। अब देखो सत्ता, अब यहाँ पर महासत्ता और अवान्तर सत्ता, इन दो तरफ से ये लिया गया है। ये पूरे 6 विशेषण जो हैं इन दो के लिए हैं ये। तो देखा सत्ता की बात चल रही, ये सत्ता के विशेषण है ये सब। ये 6 जो हैं ये सत्ता का ही विशेषण है, सत्ता का स्वरूप है ये। और ऐसी सत्ता मयी द्रव्य है, ये अगली गाथा में बताया अभी 9वीं गाथा में। तो वो सत्ता कैसी है कि सत्ता सर्वथा सत्ता जो है वो सर्वथा सतरूप ही है, ऐसा नहीं, असतरूप भी है। कैसे? सत्ता असत्ता की अपेक्षा सत्ता, और अवान्तर सत्ता की अपेक्षा असत्ता, यहां ऐसा लिया है कि एक एक की सत्ता अलग अलग है, एक दूसरे की सत्ता में एक दूसरे की सत्ता नहीं है, इसलिए असत्ता। मतलब एक परमाणु की सत्ता दूसरे परमाणु में नहीं है, तो दूसरे परमाणु में क्या है कि उसकी स्वयं की तो सत्ता है और दूसरे की असत्ता है, तो सत्ता असत्ता। तो ऐसी महासत्ता में तो सबकी सत्ता, और अवान्तर सत्ता में महासत्ता नहीं है, इसलिए असत्ता। ठीक है। और त्रिलक्षणा सत्ता और अत्रिलक्षणा। तो त्रिलक्षणा में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों में ही लिया है, ठीक है। और अत्रिलक्षणा में कैसा लिया? उत्पाद है वह व्यय रूप नहीं, व्यय है वो उत्पाद रूप नहीं, वो जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय रूप नहीं, तीनों अलग अलग। उत्पाद है वो व्यय और द्रव्य रूप नहीं, व्यय है जो द्रव्य और व्यय रूप, उत्पाद रूप नहीं, और द्रव्य है वो उत्पाद और व्यय रूप नहीं, तीनों अलग अलग हैं। अलग अलग है मतलब तीनों का स्वरूप अलग है ना। एक में उत्पन्न हो रही नई पर्याय की उत्पत्ति हो रही, तो जो उत्पत्ति है वो व्यय थोड़ी है, वो विनाश थोड़ी है। जो विनाश है वो उत्पत्ति थोड़ी है, और जो ध्रुवता है वो उत्पत्ति और विनाश थोड़ी है। इसीलिए अत्रिलक्षण का, क्योंकि एक लक्षण में दूसरा लक्षण नहीं है, एक एक लक्षण 3 लक्षण वाला नहीं है। व्यय उत्पाद और द्रव्य रूप नहीं है, ये अत्रिलक्षण ऐसा। संगीता जी क्या कह रहे हैं आप? अनम्यूट करके बोलिए। उत्पाद हुआ किसी पर्याय का, उसको ध्रुव का आश्रय नहीं है। किसी पर्याय की उत्पत्ति ध्रुवता के आश्रय से तो हुई। हाँ वो तो ठीक है, तो अलग अलग मतलब वो अलग अलग ऐसा कि स्वरूप अलग है उनका, वस्तु तो एक है
इसलिए तो अभी आखिरी में कहेंगे कि सत्ता और वस्तु अलग अलग ही है, अर्थांतरपना नहीं है, मतलब एक ही है, वो तो आगे सिद्ध करेंगे। अभी ये कह रहे हैं जो उत्पाद है वही व्यय है क्या? जो व्यय है वही द्रव्य है क्या? क्या उत्पाद में अन्य दो लक्षण भी पाए जाते हैं? उत्पाद में व्यय और द्रव्यपना भी पाया जाता है क्या? नहीं, नई पर्याय की उत्पत्ति वो उत्पत्ति ही है, वो व्यय और द्रव्य नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि उस समय द्रव्य का आश्रय है कि नहीं, वो वस्तु कहीं चली तो नहीं गई है, वो नहीं। अभी हम उसका स्वरूप समझ रहे हैं, उत्पाद का स्वरूप। जैसे ज्ञान है वो ज्ञान ही है कि दर्शन भी है, कि चारित्र भी है? ज्ञान दर्शन है वो दर्शन है, चारित्र है वो चारित्र है, वो तीनों एक आत्मा है। वो आगे सिद्ध करेंगे। पहले ये सिद्ध कर रहे हैं कि अत्रिलक्षण कैसे है, क्योंकि एक लक्षण में एक ही लक्षण है, तीन नहीं है, इसलिए अतिरिक्त लक्षण। ठीक है ना? और एक पने का अनेक पना प्रतिपक्ष है। एक पना मतलब महासत्ता, एक सत्ता रूप है ना? तो अब क्या एक ही सत्ता है महासत्ता? कि नहीं, सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि से महासत्ता कहा, लेकिन सबकी सत्ता अलग अलग है, तो अनंत सत्ताएं हैं विश्व में, तो अनेक हो गया, एक रूप अनेक रूप। और फिर क्या है? सर्व पदार्थ स्थित एक पदार्थ स्थित। इस सत्ता जो है वो सर्व पदार्थों में स्थित है। महासत्ता में तो सभी पदार्थ आ गए ना, तो सब पदार्थों में स्थित है। तो क्या सब पदार्थों में ही स्थित है, प्रत्येक में अलग अलग नहीं है क्या? ये नहीं, प्रत्येक में भी। यही तो अनेकांत है, ये अनेकांत बता रहे हैं, है ना? तो पदार्थ स्थित है पने में, एक पदार्थ स्थित पना प्रतिपक्ष है उसका। और सविश्व रूप में एक रूप की समस्त विश्व रूप है, मतलब अनेक रूप है, समस्त विश्व रूप है। मतलब ये सत्ता जो है वो पूरी महासत्ता पूरे विश्व रूप है ना? लेकिन एक एक रूप भी है, अपना रूप सत्ता में चैतन्य रूप, वो पुद्गल जड़ रूप, धर्म द्रव्य अलग, अधर्म द्रव्य की सत्ता अलग, सबकी सत्ताएं अलग अलग स्वरूप हैं। मेरी सत्ता चैतन्य स्वरूप सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, कोई जड़ सत्ताएं हैं, ऐसे सबके अलग अलग रूप हैं। और महासत्ता में क्या दिख रहा है कि अनेक रूप एक सत्ता दिख रही है, जड़ चेतन आदि सब 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 एक सत्ता सामान्य से देखे जा रहे हैं, तो सब एक दिख रहे हैं विश्व रूप। और एक रूप बना मतलब चैतन्य सत्ता अलग, अचेतन सत्ता अलग, सब सत्ताएं अलग अलग रूप हैं उनके। और अनंत पर्यायपना का एक पर्यायपना प्रतिपक्ष है। यहाँ पर्याय क्या? ये रूप है, वस्तु है। अनंत पर्यायपना मतलब महासत्ता अनंत पर्याय स्वरूप है, कि अनंत द्रव्य की पर्याय एक ही है, मतलब उसको एक एक द्रव्य की एक एक सत्ता है ना, तो सबकी सत्ता को महासत्ता कह के एक कहा। अनंत पर्यायपना, अनंत पर्यायपना है, अनेक है ना। और एक पर्यायपना कि एक एक द्रव्य की जो पर्याय है वो अलग अलग है। मतलब यहाँ पर्याय का मतलब वो उत्पाद वो नहीं लेना, यहाँ पर्याय का मतलब वो परिणाम लेना, कि एक अनेक पर अनंत परिणाम है ना, अनंत वस्तुएं हैं और यहाँ एक वस्तु है, एक एक वस्तु की अपनी सत्ता की अवस्था है। एक मिनट, इसको ऐसा 1 मिनट में छठवां पॉइंट और भाव इसका। महासत्ता सर्व पर्यायों में स्थित होने से अनंत पर्यायमय है, क्योंकि पर्याय पृथक पृथक अनंत हैं, तथा अवांतर सत्ता प्रतिनियत एक पर्याय रूप है। इस प्रकार अनंत पर्याय सत्ता एक पर्याय रूप भी है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। तो महासत्ता की अपेक्षा पहले वाले 6 पॉइंट
और अवान्तर सत्ता की अपेक्षा दूसरे वाले 6, ऐसा लगाना। अब इसमें और कुछ लग रहा है कि निधि जी आपको? बोलिए। मैं ये कह रही थी भैया कि जो अनंत पर्याय है उसको ऐसे विजुलाइज करें कि जो महासत्ता है ना, तो उसकी एक समय में की जो अनंत पर्याय है, मतलब अनंत द्रव्यों की जो अनंत पर्याय है, उसको अनंत पर्याय कहा है। और ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ। है ना, और एक पर्याय मतलब एक द्रव्य की एक समय की एक पर्याय, ऐसा भी ले सकते है ना। हैं। ऐसा भी ख्याल में आ रहा है कि जैसे कि द्रव्य पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय, तो एक की व्यंजन पर्याय एक है, दूसरे की द्रव्य की अपनी अलग है, सबकी अलग अलग व्यंजन पर्याय हैं, मतलब आकार हैं, हृदय सत्वगुण के कार्य। तो अब महासत्ता में देखेंगे तो वो सब अनंत पर्याय कहलाएंगे, मतलब अनंत पर्याय। अब मेरी अपनी अलग पर्याय है, आपकी अलग पर्याय, सबकी अलग अलग पर्याय हैं। तो यहाँ अपन द्रव्य पर्याय से भी ले सकते हैं, द्रव्य पर्याय मतलब व्यंजन पर्याय रूप से भी ले सकते हैं। तो वहां पर अपन कुल मिला के सब में सत्ता देखना है। अभी सत्ता को ही मुख्य किया है, बाकी चीजों को अभी गौण किया, बाकी गुणधर्म, ठीक है ना। क्योंकि सत वह द्रव्य का लक्षण है, यहाँ क्या बताया है, सत वह द्रव्य का लक्षण है, और सत उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, ध्रुव्यात्मक है, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है, ठीक है। तो ऐसे सत्ता के 6 विशेषण और 6 प्रतिपक्ष, इस 12 है ना, 6 और 6 12 यहाँ पर बताए। और ऐसी सत्ता वह द्रव्य से अनंत एक रूप है, वो भिन्न नहीं है, अन्य नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है वो। ये बात यहाँ पर 9वीं गाथा में सिद्ध की है, इसको आज हमने समझा। और अब हम कल अगली गाथा 10वीं गाथा पढ़ेंगे, जिसमें द्रव्य के 3 लक्षण बताए। आप बताइए द्रव्य के कौन कौन से 3 लक्षण आगम में बताए गए? नहीं तो सोच के आना, कल बताना कि कौन कौन सी परिभाषाएं, कौन कौन से लक्षण द्रव्य के जिन आगम में बताए गए हैं, जो कि यहाँ एक ही कथा में तीनों ले लिए, और दोनों का सुमेल सामंजस्य क्या है, मतलब एक रूपता क्या है उनमें। क्योंकि लक्षण तो एक ही लक्ष्य को बताएगा, तो 3 लक्षण अलग अलग थोड़ी होंगे, नहीं तो 3 लक्ष्य हो जाएंगे। तो तीनों का एक ही स्वरूप होना चाहिए, तो क्या सुमेल होगा तीनों लक्षणों का, ये चर्चा 10वीं गाथा में हम कल करेंगे, ठीक है। आज हम ये एक चीज और पूछनी थी, मंगलाचरण में जो आप आखिरी गाथा पढ़ते हो वो कहाँ से पढ़ते हो? हाँ, वो कहाँ से पढ़ते हैं? वो है अपने आचार्य जयसेन की टीका से। अच्छा, वो इस बुक में नहीं है कहीं? वो अमृतचंद्र आचार्य वाली नहीं है, वो जयसेन आचार्य वाली है। अच्छा, ये देखिए, ये जयसेन आचार्य की टीका है, और जो रेड कलर वाला है मेरे में, वो ये आचार्य अमृतचंद्र वाली टीका है। तो इसमें जब हम शुरू में जाएंगे, है ना, तो वो मिलेगा। आप बोले तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज सकता वो कर दीजिए, तो वो साथ में लिख लेंगे इसमें हम। हूँ, ठीक है जी। तो वैसे मैं पहले दिन के जब अपन ने अर्थ किया था मंगलाचरणों का, दूसरे दिन, तो उसमें आचार्य अमरचंद स्वामी के 2 मंगलाचरण, और तीसरा ये जयसेन आचार्य का जो तात्पर्य वृत्ति का मंगलाचरण है, उसका वो भी किया था उसने। नहीं किया था। अमृतचंद्राचार्य की समय व्याख्या के 2, और जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति का 1। इस तरह हमने ये 3 मंगलाचरणों के अर्थ किए थे, संस्कृत के श्लोक। तो फिर भी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। चलिए निमाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए